वीडियो में क्लास 12th में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 10 अंक के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने अंक के पूछेंगे? 10 अंक के। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार ये वाला, ठीक है, प्रायिकता का क्वेश्चन और डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये दोनों क्वेश्चन छप सकते हैं आपके पेपर में, एक भी आ सकता है, लेकिन बट आएगा जरूर यहाँ पर। इनको तैयार करके आपको जाने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला देखिए, बहुत ही सिंपल इनमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, पासे पर संख्या पहले समझ लीजिए। यहाँ पर पासे पर संख्या हमारे पास कितनी होती है? आपने पढ़ा होगा पासा और लूडो बहुत खेला होगा भाई, ये यहाँ पर, ठीक है। पासे पर संख्या कितनी होती है हमारे पास? पासे पर संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। यानी कि एक पासे पर हमारे पास यानी कि कुल परिणाम कितने होते हैं? टोटल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पर टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल कितने परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। इतना आपको मालूम होगा, ठीक। इसमें क्या कह रहा है? एक पासे को 2 बार उछाला गया है। देखिए एक पासे को चाहे 2 बार उछाल दीजिए, ठीक है। एक पासे को चाहे 2 बार उछाला गया, चाहे एक साथ दोनों पासों को उछाल दीजिए, परिणाम उतने ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है। परिणाम उतने ही आएंगे यहाँ पर। और देखिए इसको आपको ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है यहाँ पर, ठीक है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए माना लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से माना लिखेंगे। माना क्या लिखेंगे? माना हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। तो डायरेक्टली लिखिए माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ से लगा दीजिए, यहाँ से पूरी लाइन नोट कर दीजिए। यहाँ पर संख्या 4 के माना ई, माना घटना ई, माना घटना ई, ठीक है। ई अब यहाँ से नोट कर दीजिए पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक नोट कर दीजिए। संख्या माना घटना ई संख्या, ठीक है। संख्या 4 के न्यूनतम, 4 के न्यूनतम, ठीक है, एक बार प्रकट होना। माना घटना ई संख्या के 4 न्यूनतम एक बार, ठीक है, एक बार प्रकट होना, ठीक है, प्रकट होना, ठीक है। इतना घटना ई मान लिया हमने यहाँ पर। घटना ई क्या मान लिया? ई संख्या के 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ठीक है। और क्या मान लेंगे? और इसी में लगा दीजिए, चाहे और क्या मान लेंगे यहाँ पर? और घटना यफ, और घटना यफ क्या मान लेंगे यहाँ पर हम? घटना यफ क्या मान लेंगे यहाँ पर? घटना यफ मान लेंगे यहाँ पर क्या लिखा? और प्रकट संख्या प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया यहाँ पर। तो लिखेंगे प्रकट हुई, ठीक है, दोनों लिखेंगे। ये घटना मान लेंगे, घटना यफ दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6, 2 पास है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। घटना यफ दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं, ठीक है, प्रकट संख्याओं का योग 6 यहाँ पर। प्रकट संख्याओं का योग 6 है। 6 प्रकट होना नहीं, कहाँ गया? 6 पाया गया, 6 होना बोल सकते हैं यहाँ पर। 6 है या 6 है, प्रकट संख्याओं का योग 6 है। कोई भाषा लिख लीजिए यहाँ पर। माना घटना ई संख्या के 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होना और घटना यफ दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 यहाँ पर। इतना माना लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब घटना ई पर चलिए। घटना ई बराबर लिखिए यहाँ पर, ई बराबर, तो ई बराबर देखिए इसकी प्रतिशत समष्टि बनाइए यहाँ पर। ई क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। ई देखिए यहाँ पर संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना यहाँ पर। और पासे कितने उछाले गए हैं? 2। देखिए कुल परिणाम, टोटल परिणाम यहाँ पर कितने बनेंगे? पासे पर कितने होते हैं हमारे पास? टोटल संख्या 6 होती है। 2 बार उछाला गया है, 2 पासे हैं, तो 6 की पावर 2, यानी कि 36 हमारे पास सभी संभावित परिणाम बनेंगे। एन एस का मान क्या बनेगा हमें यहाँ पर? कुल टोटल क्या बनेगा? 36 बनेगा यहाँ पर। एन एस का मान कितना बनेगा यहाँ पर? 36 ही तो बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर टोटल परिणाम हमारे पास। एन एस का मान कितना बनेगा? 36 बनेगा यहाँ पर। बहुत में लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पूरे 36 लिखेंगे, यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा। जितनी हमें जरूरत है उतनी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले घटना संख्या के 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, तो लिखेंगे यहाँ पर घटना ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, 2 पासे उछालेंगे। मान लीजिए पहले पासे पर 4 आ जाएगा, दूसरे पासे पर 1। पहले दोनों पासे में फेंके, पहले पर 4 आ गया, ठीक है। दूसरे पर क्या आ गया? 1 आ गया। प्रतिशत समष्टि बनाना है, पहले पर 4 आ जाएगा, दूसरे पर 1 आ जाएगा। फिर पासा हमने फेंका, ठीक है। 4 आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, 4 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 6 बार फेंकेगा। फिर क्या आएगा? 4, 2, 4, 3, ठीक है। 4, सही से लिख लेना, 4, 5, ठीक है। 4,
4,6 यहाँ तक खत्म हो जाएगा। 4,6 यहाँ पर 4,1 4,2 4,6 3 4,4 4,5 4,6 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा 4,6। ठीक है, फिर देखिए 4 फिर क्या, फिर उल्टा कर दीजिए, जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए। जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1,4 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा 1,4 हो जाएगा, फिर 2,4 हो जाएगा 2,4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा हमारे पास 3,4। फिर क्या हो जाएगा 3,4, फिर 4,4। इसको पलट ज्यों का त्यों आ जाएगी, इसको हम पलट ही नहीं सकते हैं यहाँ पर, वही हो जाएगा हमारे पास, रिपीट हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। फिर 5 4,5 है यहाँ पर, 4,5 है, फिर 5,4 हो जाएगा 5,4। ठीक है 5,4। फिर क्या हो जाएगा 6,4 यहाँ पर 6,4 हो जाएगी। इतने ही तो बनेंगे हमारे पास। जब पासा हम फेंकेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें देखिए घटना ई क्या है यहाँ पर, संख्या के 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होना। देखिए न्यूनतम एक बार प्रकट होना, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है, लेकिन 4 से कम नहीं हो सकता। यहाँ पर चारों लेना ही लेना है। पर आपसे कोई पूछे न्यूनतम का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है यहाँ पर। इसलिए अधिक से अधिक 4 देखिए 2 बार आ सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता, 0 बार नहीं आ सकता यहाँ पर। ठीक है, तो 4,1 पासा फेंका तो 4,1। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। देखिए 4 इसमें आ रहा है, 4,1 हो जाएगा, इसमें भी 4 आ रहा है, 4,2 पासा फेंकेंगे, पहले पासा फेंका, पहले पर 4 आया, फिर 1 हो जाएगा, 4,2 दूसरे पासा पर 2 आ जाएगा, पहले पर 4 दूसरे पर 2, फिर फेंका 4, पहले पर 4 दूसरे पर तीसरे, फिर 3 आ गया दूसरे पासे पर पहला, फिर फेंका 4, फिर आ गया दूसरे पर पहला फेंका 4, फिर दूसरे पर भी 4 आ गया फेंका, फिर 4, फिर 5 गिनती लिखनी है, 4 से 6 तक लिख देना है यहाँ पर, फिर इसको जस्ट अपोजिट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर घटनाएं हमारे पास क्या हो गई, इतनी घटनाएं हमारे पास हो गई यहाँ पर। टोटल घटनाएं हमारे पास क्या हो गई, इतनी हो गई यहाँ पर, सॉरी घटनाएं इतनी हो गई हमारे पास। तो ई का मान हमारे पास कितना गया, हमारे पास ई का मान इतना गया। तो यहाँ पर अब टोटल परिणाम हमारे पास क्या हो गया, ई के सभी संभावित परिणाम यहाँ पर लिख दें। तो एन एस का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, या बाद में लिखेंगे यहाँ पर। इतना इसके लिए ई के मान होने लिए इतना बना दिया, घटना ई के लिए हमने बना दिया। अब एफ के लिए देखिए यहाँ पर एफ, ठीक है, एफ के लिए यहाँ पर, एफ के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ क्या है हमारे पास, देखिए एफ कहाँ गया, यहाँ पर एफ है हमारे पास, ये है दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6, दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6। देखिए योग 6 है, 6 वाली निकाल लीजिए। मान लीजिए पहला पासा फेंका हमने, ठीक है, 5 ले लीजिए। देखिए आपने टोटल परिणाम अगर बनाना चाहते हैं, बनाना यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा बनाने में। यहाँ पर मान लीजिए पासा पहला फेंका, पहले पर बन आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर 1,2 आएगा, लिख लेना 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 36 बनेंगे टोटल परिणाम। 1,4 1,5 इस टाइप से लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा। 1,6 ठीक है, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, फिर पासा फेंकेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2,1 हो जाएगा, 2,3 इस टाइप से टोटल 36 बनेंगे। यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा योग 6, यहाँ पर तो 6 वाला लिख लीजिए। इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस है, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,5 हो जाएगा, यहाँ पर 1,5 5 पर 6 आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है 5 पर 6 आ जाता है। फिर क्या होता है हमारे पास 2,6 होता है, 2,6 होता है, टोटल 6 बनना चाहिए उनका सम, 2 6 4 1 5 6। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास 3,6 3,3 6 बन जाता है यहाँ पर। फिर क्या बनेगा हमारे पास 4,2 पर 6 बन जाता है यहाँ पर, 4,2 पर 6 बनता है यहाँ पर। फिर क्या बन जाता है 5,1 पर 6 बन जाएगा यहाँ पर, 5,1 पर 6 यहाँ पर। ठीक है, और कोई परिणाम उसमें बने ही नहीं यहाँ पर, इतने तो बन सकते हैं यहाँ पर, इतना ही बन सकते हैं। 1,5 एक 6 होता है, 2,4 ये 6 होता है, 3,3 ये 6 होता है, 4,2 ये भी 6 होता है, 5,1 ये भी 6 होता है यहाँ पर, 5,1 ये भी 6 होता है। घटना ई हमने लिख दी, ठीक है, सॉरी घटना एफ के लिख दी हमने यहाँ पर। ठीक है, इनकी क्या है यहाँ पर घटना है, यानी कि प्रकट संख्याओं का योग 6 यहाँ पर, प्रकट संख्याओं का योग कितना है हमारे पास 6 यहाँ पर। ठीक है, समझ में गए होंगे आप। अब देखिए कुल टोटल परिणाम की सभी संभावित परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास, एन एस कितने हो जाएंगे 36 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देना यहाँ पर। ठीक है, 36 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 पासे फेंकता तो 6 की पावर 3 लगा देते हैं यहाँ पर, 36 6 36 216 हो जाता है यहाँ पर। तो 216 कुल परिणाम टोटल परिणाम हो जाता है। ई के सभी संभावित परिणाम फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या यहाँ पर। तो ये सभी संभावित परिणाम कितने हो जाते हैं 216 का 3 पासे फेंके जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 2 पासे फेंके तो सभी संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास 36 हो जाएंगे यहाँ पर। कितने हो जाएंगे 36 यहाँ पर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मतलब क्या होता है, यानी कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। क्या हो जाएगा हमारे पास यानी कि एन ई लिख दें यहाँ पर, एन ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे एन एस हो जाएगा यहाँ पर, एन ई अपन एन एस यहाँ पर। तो एन ई का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, एन ई देखिए यहाँ पर कितने दिए यहाँ पर, यानी कि संख्या 4 होने की, ठीक है, संख्या 4 एक बार प्रकट होना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है यहाँ पर। ठीक है, ई के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास है, ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं 11, और टोटल परिणाम इनकी सभी संभावित परिणाम कितने हैं 36 है यहाँ पर। तो 11 बटे 36 आ गया हमारे पास। ठीक है, पी का मान निकाल लिया है हमने यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ
किसके निकाल लेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना एफ दोनों पासों पर प्रकट होना हो प्रकट संख्याओं का योग 6 है। तो पी एफ निकाल लेंगे यहाँ पर पी एफ। इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकी एन एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे टोटल कुल सभी संभावित परिणाम। ठीक है, एन एस हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा एन एस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पी एफ का मान यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 है यहाँ पर, तो 5 लिख देंगे, 5 बटे अब यहाँ पर टोटल कितने हैं 36 हैं, 5 बटे 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 बटे 36। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे यहाँ पर हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे यहाँ पर। ई इंटरसेक्शन, इसमें कॉमन देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, इसमें कॉमन क्या क्या है यहाँ पर देखिए, इसमें कॉमन हमें 2 यानी कि 2 कामा ये मिला है यहाँ पर, 2, 4 इसमें भी है, 2, इसमें 4, ये कॉमन ले लिया हमने। कॉमन मतलब इसका इंटरसेक्शन का एफ का मतलब क्या होता है, कॉमन ले लीजिए जो कॉमन मिल रहा है, 2, 4 कॉमन मिल रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, और हमें मिल रहा है 4, 2 मिल रहा है कॉमन, 4, 2 ये कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, इसको ले लिया कॉमन 4, 2 यहाँ पर, इसकी घटना हमें लिख दी यहाँ पर। और क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, और कुछ कॉमन यहाँ पर मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, इसके अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास हैं 1 2 हैं, टोटल परिणाम हमारे पास कितने हैं 36 है यहाँ पर, 2 बटे 36 आ जाएगा यहाँ पर, काट दिए 2 2 18, 1 बटे 18 आ जाएगा यहाँ पर, 1 बटे 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1 बटे 18 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या पूछा गया था। ठीक है, 4 यूनिटों एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ हमारे पास ई क्या हो जाएगा यहाँ पर ई बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ का हमारे एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसी का मान निकालना डी। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर पड़ोस में लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो नीचे होता है उसको लिख दें पी एफ हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा यहाँ पर, यही इसी को मान तो निकालना है यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन का मान 1 बटे 18 दिया है, कितना दिया है 1 बटे 18 दिया है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान कितना दिया यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 5 बटे 36 दिया है, कितना दिया है 5 बटे 36 दिया है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान 1 बटे 18 जिनका तुम लिखेंगे मल्टीप्लाई 36 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 18 1 18 18 दूनी 36 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2 बटे 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 बटे 5 आ जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत 5 नंबर का पूछा जाएगा, कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, क्या है बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा यहाँ पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में दिया है अवकल समीकरण x dy ओवर डी एक्स प्लस का 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, व्यापक हल ज्ञात करना, वेरी सिंपल। आपने अगर वो पढ़ा हुआ क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण, उसी का ये सवाल है यहाँ पर, उसी का ये सवाल है यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है हमें यहाँ पर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस का 2y बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर है यहाँ पर हमारा। देखिए आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पढ़ा हुआ है यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट होता नहीं होता है, तो इसको हटाएंगे यहाँ पर हम। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको नीचे रहिए, ये 1 से भाग कर दीजिए यहाँ पर, ये 1 से भाग कर दीजिए, 1 से भाग करने पर लिख लेना, ये अगर भाग नहीं करना है तो हटाइए यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर क्या है यहाँ पर, रुक जाइए हटाइए, 1 से लिखिए, 1 से भाग करने पर, 1 से भाग करने पर यहाँ पर, या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो 1 से भाग करेंगे यहाँ पर तो ये कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा 2/x हो जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे यहाँ पर y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर भाग करेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर, है ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका व्यापक रूप क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका व्यापक रूप जनरल क्या होता है फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होता है इसकी तुलना कर देंगे डी वाई, ये लिख सकते हैं यहाँ पर यार रेखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये रेखिक अवकल समीकरण है, तो इसकी तुलना किससे करा देंगे डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस का पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो कीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर कोफिशिएंट बाई का कोफिशिएंट जितना भी जो भी बाई का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा हो बाई सब हो जाता है, पी का मान तो 2/x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यू का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यू का मान x हो जाएगा, क्यू का मान क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं, हमारा दूसरा काम क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि समाकलन गुणांक IF निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास
पी डी एक्स होता है, ये तो होता है ई पी, जो नीचे होता है और बाई हो तो बाई लिखते हैं, यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ई पी का मान हमारे पास कितना दिया है 2/x, यानी 1/x इंटू 2 लिख देंगे, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताना हमें, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 log x होता है, 2 कोस्टेंट इसको बाहर निकाल देंगे यहाँ पर, 2 कोस्टेंट बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा यहाँ पर, log x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर, इसको कहाँ भेज देंगे ऊपर, तो log एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, log x स्क्वायर। जब भी इसके log के बेस में ई होता है तो कट जाते हैं आपस में, तो हमारे पास आई एफ कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। इतना तो आपको कल पेपर है तो इतना तो आपको मालूम होगा, बेसिक सी बातें, ठीक है। अब देखिए आई एफ का मान एक्स स्क्वायर निकाल लेगा, बस हमें बैपक निकालना है यहाँ पर, बैपक हल निकालना है। तो लिखिए हल लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे हल, बैपक से हल याद कीजिए। हल इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर, आई यानी कि आई एफ बराबर आई एफ क्या होता है, आई एफ लिखते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आई एफ मल्टीप्लाई क्या होता है हमारे पास, आई एफ मल्टीप्लाई बाई होता है, ये तो होता है आई एफ मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। फिर समाकलन होता है हमारे पास, समाकलन लिखते हैं यहाँ पर। फिर क्या होता है हमारे पास आई एफ इंटू क्यू, आई एफ इंटू क्यू होता है यहाँ पर, क्या होता है आई एफ इंटू क्यू। फिर क्या होता है हमारे पास जो नीचे लिखा हो डी एक्स, यहाँ पर ये तो फॉर्मूला होता है, प्लस का सी चाहे अभी जोड़ दीजिए यहाँ पर। अब देखिए आई एफ का मान हमें कितना दिया है, एक्स स्क्वायर बाई दिया है यहाँ पर, बराबर इंटीग्रेशन आई एफ का मान एक्स स्क्वायर है, क्यू का मान जरा बताइए, क्यू का मान देखिए एक्स है, ठीक है। क्यू का मान क्या है, एक्स है यहाँ पर, क्यू का मान एक्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। डी एक्स लिखा, प्लस का सी लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई बराबर इसका देखिए यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, डी एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर। अब जरा यहाँ पर देखिए, जरा अब यहाँ पर इसको ऊपर बढ़ाइए। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचा बाई बचा बराबर। अब देखिए जरा इसका इंटीग्रेशन करना, एक्स की पावर जरा इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर 4/4 क्या होता है, एक्स की पावर 4/4 होता है, ठीक है। एक्स की पावर 4 और प्लस का सी कोस्टेंट जोड़ दीजिए यहाँ पर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चाहे इसको आप नीचे ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे आप इसको नीचे ला सकते हैं, बाई का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4/x स्क्वायर इंटू 4 नीचे आ जाएगा, प्लस का चाहे इसको नीचे लाइए एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इससे यहाँ पर क्या, इसको इससे कट जाएगा, यहाँ पर 2 पावर बचेगी, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बचेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर/4 और इसको चाहे ऊपर ले चलिए, प्लस का क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 2 इंटू सी, ये क्या हो जाएगा आपका बैपक हल हो जाएगा। यही तो निकालना था बैपक हल यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बैपक हल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं, नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या है बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, ठीक है, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे यहाँ।